प्रिय मित्र, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जे आर एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं ये टॉपिक मकर राशि यमराज के सामने फूट फूट कर रोंगे। जी देखिए कि जो है फूट फूट कर रोने का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि खूब पश्चाताप होगा, पछतावा होगा और जो है आपको अपने आप पर दुख होगा, कुछ शर्म सी आएगी कि क्या जिंदगी हमने जी है। तो मकर राशि के जात को देखिए मृत्यु के बाद जो हैं यमराज सवाल जवाब करेंगे आपसे। 5 तरह के सवाल पूछेंगे आपसे। अगर आप उनका जवाब दे पाएंगे तो ठीक है, और अगर उनका जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपको जो है वहाँ फूट फूट कर रोना पड़ेगा। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन से 5 सवाल पूछे जाएंगे और क्या आप जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से और गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए मकर राशि के जातकों, आपके लिए जो हैं यमराज सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछेंगे कि जो हैं, देखिए स्वर्ग लोक में आपसे पूछेंगे ये कि सबसे पहला सवाल कि क्या आपने जीवन में कोई अच्छा काम किया था। इसका जवाब क्या देंगे आप। जी, आप जवाब तभी दे पाएंगे आप जब आपने जीवन में कोई अच्छा काम किया होगा। देखिए अच्छा काम का क्या मतलब होता है। अच्छा काम वो नहीं जो आपने परिवार के लिए किया, खुद के लिए किया कि अच्छा काम किया कि मैंने घर बना दिया, अच्छा काम किया मैंने कार खरीद ली। अच्छे काम ये नहीं होते, ये तो आपके पर्सनल काम हो गए। अच्छा काम का मतलब ऐसा कोई काम किया जिससे दूसरे लोगों को फायदा हुआ, कई लोगों को फायदा हुआ, समाज को फायदा हुआ, देश को फायदा हुआ, किसी न किसी रूप में। तो अच्छा काम जो है आपने किया या नहीं किया, ये जवाब आपसे मांगा जाएगा यमराज की तरफ से। तो जवाब देना है कि हाँ, कम से कम हमने एक अच्छा काम तो जरूर किया, और ये बताना होगा कि किस तरह से अच्छा काम किया, किस तरह से लोगों को जो है बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो देखिए ये अच्छे काम कई तरह से हो सकते हैं। कोई सामाजिक कार्य हो सकते हैं, कहीं आप फ्री में किसी की मदद भी कर सकते हैं, निःशुल्क मदद कर सकते हैं इस तरह से। और कहीं अगर कोई बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं एक साथ, उनके लिए लीडरशिप कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान आप करवा सकते हैं। तो इस तरह का एक काम ऐसा आपके जीवन में होना चाहिए जहां आपको लगे कि ये काम दूसरों के लिए, समाज के लिए किया, मैंने इस काम से कई जनों को फायदा हुआ। कम से कम एक तो आपके जीवन में ऐसा काम होना चाहिए। अब अगर आपके जीवन में 2 3 4 5 काम अगर ऐसे हो जाएंगे तो समझिए कि ये पहला सवाल आपके सामने जब आएगा तो आप खुशी खुशी जवाब दे देंगे। और ये पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है मकर राशि के जात को। ये जो हैं इस उम्मीद के साथ पूछा जाता है कि इसका जवाब मकर राशि के लोग, जो आत्माएं हैं, जवाब यस में मिलेगा। तो आपको जवाब यस में देना होगा। मकर राशि के जात को अभी तक आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो अच्छा काम माना जाए, जिससे कई जनों को फायदा हुआ, तो इस वीडियो को देखने के बाद तय कर लीजिए कि कोई न कोई एक काम तो अच्छा कर ही लेंगे, जिनसे कि जो हैं यमराज के सामने आपका एक अच्छा से अच्छा जवाब जाएगा। जी, तो निश्चित रूप से आप अच्छा काम कीजिए। दूसरा ये पूछा जाएगा कि क्या आपने महिलाओं का आदर किया, अदब किया, रेस्पेक्ट किया। तो यहाँ भी जो है जवाब आपका यस जाना चाहिए। अगर जवाब यस नहीं हुआ तो फूट फूट कर आपको रोना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं रहा, और ऐसा जवाब नहीं जाना चाहिए। ऐसा जवाब भी नहीं जाना चाहिए कि बस वो उम्र ही ऐसी थी, हम करते तो क्या करते, ये भी जवाब नहीं जाना चाहिए। जवाब ये जाना चाहिए कि हाँ, हमने आदर किया, रेस्पेक्ट किया। ये भी जवाब नहीं जाना चाहती वो महिला तो महिलाएं होते, क्या फ़र्क पड़ा अगर उनके साथ हिंसा कर ली, कुछ मारपीट कर ली। तो देखिए कि महिलाएं जानवर तो नहीं होती हैं, वो भी इंसान ही होती हैं। तो ये जवाब अगर देंगे कि क्या हुआ, महिला पर हिंसा की या महिला के कभी थप्पड़ मार दिया, तो स्लेप्स स्लेपिंग कर दी, तो ध्यान रखिए कि यमराज जो हैं आपके इन सवालों से संतुष्ट नहीं होंगे। आपको जवाब ये देना होगा कि हमने महिलाओं का आदर किया, महिला को बिल्कुल हमने एक सही दर्जा दिया, जीवन में खुश रखा, उनको खुशहाल रखा।
तो इसके लिए प्रयास करने चाहिए मकर राशि की जात को। अब तक किसी ने जिंदगी में गलती कर दी है, कोई बात नहीं, अब आगे से ध्यान रखना है, महिलाओं का आदर करना है। ये आदर आपका घर से शुरू होना चाहिए, बाहर भी करना, घर में भी करना, जहाँ भी कहीं हो आप महिलाओं का आदर कीजिए। महिलाओं पर नेगेटिव कमेंट्स वगैरह नहीं करने, अच्छे उनके भविष्य की कामना करने और जहाँ तक संभव हो उनकी मदद करने का आप प्रयास करें। तो महिलाएं जो हैं भाग्य आपके बड़ा भाग्यवर्धक भी बनती हैं मकर राशि की जात को। तो यहाँ यमराज ये पूछेंगे तो आपको जवाब देना है, यस का जवाब देना है, रोना नहीं है आपको जी। तीसरा सवाल जो है यमराज आपसे ये पूछेंगे मकर राशि की जात को, क्या आपने मेहनत की थी या सिर्फ आलस्य ही करते रहे और आलस्य में ही जिंदगी गुजार ली। तो इसमें भी देखिए कि जवाब जाना चाहिए कि हाँ हमने मेहनत की थी, बहुत ही मेहनत की थी और कहीं मेहनत में हमने कमी नहीं रखी, परिणाम तो जो देना था वो ईश्वर ने दिया, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं रखी। तो ये जवाब जाना चाहिए। जवाब ऐसा नहीं जाना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, क्या करते, मेहनत कर नहीं पाए, एक और चांस दो तो मेहनत कर लेंगे, ध्यान नहीं रखी, मेहनत करनी भी है। तो इस तरह के जवाब आपके नहीं जाने चाहिए। इसलिए बिल्कुल मेहनत कीजिए, आलस्य को छोड़ दीजिए। मकर राशि के कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो काम को आगे से आगे टालते रहते हैं, फिर वो काम आगे से आगे टलते ही रहता है। तो ये आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि यमराज के वहाँ ये सवाल आएगा, तीसरे नंबर पर ये सवाल आएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या मेहनत की थी। मकर राशि के कर्म प्रधान राशि हैं, अन्य राशियों वालों से तो पूछे नहीं पूछे, मकर राशि के आत्मा से ये सवाल जरूर पूछा जाएगा क्या मेहनत की थी, क्योंकि इस भाव की राशि है। जवाब देना चाहिए कि जी हाँ बिल्कुल की थी और मेहनत में हमने कोई कमी नहीं रखी। तो इस तरह से आपका अच्छा जवाब होगा। तो मकर राशि की जात को अभी तक किसी ने आलस्य किया तो इस वीडियो को देखने के बाद तय कर लीजिए, मेहनत करनी और मेहनत करनी, परिणाम दे देगा ईश्वर, आपको कभी न कभी दे देगा। बस मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। कुंभ लगन, तुला लगन, मिथुन लगन, ये तीन लगन इसमें थोड़ी गलती कर लेते हैं, बातें खूब करते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं, इसलिए दिक्कत उनको आ जाती है। तो इन तीनों लग्नों को खास ध्यान रखना चाहिए। तीसरा सवाल ये होगा, चौथा सवाल ये होगा कि क्या आपने गरीब लोगों की, कमज़ोर लोगों की, ज़रूरतमंदों की मदद की थी या नहीं की थी। तो इसमें भी जवाब आपका होना चाहिए कि जी हाँ बिल्कुल हमने मदद की थी और जहाँ तक संभव था हमने मदद में कोई कमी नहीं छोड़ी। किसी गरीब की, किसी लाचार की हंसी नहीं उड़ानी है और अच्छी तरह से उसके साथ व्यवहार करना है, क्योंकि गरीबी और अमीरी ये तो धूप और छाया जैसी बात है। आज जो गरीब है वो कल अमीर बन सकता है और आज जो अमीर है वो कल गरीब बन सकता है। तो किसी गरीब पर हंसी नहीं उड़ानी, अपनी अमीरी का गुरूर भी आपको गुरूर भी नहीं करना, इस बात का भी ध्यान रखिए। ये चौथा सवाल ये रहेगा। और पांचवा सवाल आपसे और आखिरी सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या आपने ईश्वर को याद किया था है नहीं किया था। तो कहना कि ईश्वर को तो हमने याद किया था और हमेशा हम याद करते रहते हैं, क्योंकि ईश्वर ही हमारा साथ देते हैं, दूसरे लोग तो साथ नहीं देते, ईश्वर जरूर साथ देते मकर राशि के जातकों का। ठीक है, जवाब ये होना चाहिए। जवाब ऐसा नहीं कि क्या पता ध्यान नहीं रहा कि ईश्वर ने कहा हमारी मदद की, जो हम उनसे याद करते, ईश्वर ने हमें कुछ भी नहीं दिया। देखिए आप जो कुछ हैं सब ईश्वर की दया से, मेहरबानी से होते हैं, इसलिए ईश्वर को मन में मकर राशि के जातकों को हमेशा रखना चाहिए। तो ये 5 सवाल ऐसे आएंगे मकर राशि के जातकों यमराज की तरफ से जवाब देने। सबके जवाब आपके यस में जाने चाहिए, एक का भी जवाब नो में नहीं होना चाहिए। नो में अगर जवाब दे दिया तो वहाँ आपको फूट फूट कर रोना आ जाएगा, यमराज को भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा, आपके आत्मा को, कि क्या हमने ज़िंदगी जी है। ज़िंदगी ऐसी जिए जहाँ कम से कम इन 5 सवालों के जवाब बिल्कुल सही परफेक्ट जाने चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या ये 5 काम आपने जीवन में किए हैं या कर रहे हैं। खुशी होगी हमें ये जानकर कि आप जागरूक हैं अपने जीवन के बारे में और बिल्कुल तैयार है। मान लीजिए 5 में से 3 ही किए हैं तो बताइए कि 3 तो कर दिए हैं, 2 करने हैं, जल्दी हम वो भी कर लेंगे। कुल मिलाकर कर ही लीजिए, जिंदगी है अभी आपके पास बहुत लंबी। मकर राशि के जातकों को तो सबसे लंबी आयु का वरदान प्राप्त है, तो है आपके पास बहुत ही अच्छी जिंदगी, लंबी जिंदगी। कर लीजिए,
अच्छे काम था कि इन 500 सवालों के जवाब आपके सही जाए, यस में जाए। शुक्रिया आपका। बने रहा हमारे चैनल के साथ, खुश के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।